जय श्री राधे कृष्ण। वैसे तो पूज्य गुरुदेव महाराज जी की हर एक बात जीवन को एक नई दिशा देती है, परंतु आज इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव जी ने एक ऐसी बात बताई है जिससे जीवन की सब चिंता दुख आदि यूं ही समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए पूज्य गुरुदेव महाराज जी की अमृतवाणी सुनते हैं। आत्मा की चाह को कभी दबाना नहीं चाहिए। आत्मा में परमात्मा रहता है। अरे वारे ज्ञानी धन्य है। आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार है, हम जो चाहे करें, तो प्रार्थना है हमारी बात मत सुनिए, हमारे पास मत आइए। आपको लाभ की जगह हानि मिल जाएगी। क्यों? अवहेलना अवज्ञा, जो स्वाद हो अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। श्री भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की पहचान है वो हर समय चिंता में जलते रहते हैं। बहुत विचित्र विचित्र खोपड़ी रची ब्रह्मा जी ने। एक ने कहा आप ब्रह्मचर्य का उपदेश करते सब ब्रह्मचारी हो जाएगी, सृष्टि तो कैसे चलेगी? जो अधर्माचरण करता है, भगवद विमुख है, उसकी स्थिति क्या होती है? बोले चिंता परिमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। श्री भगवान के ही वचन हैं। जिसने सुख प्राप्ति की लालसा से ये निश्चय बुद्धि में कर लिया कि भोगों के भोगने में सुख है, उसकी मानवता भी चली जाती है। दैवी संपदा, भागवतिक गुण, साधुता, ये तो बहुत दूर की बात। मानवता भी चली जाती है। आप देखो अपने हृदय में, जब आप सुख की लालसा से अधर्म आचरण में गए तब आपकी स्थिति क्या थी? सब अपने हृदय में देखो। कोई एक थोड़ी है कि एक की बात हो रही है, सब की बात हो रही। भगवान के वचन है ना, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी, सबके हृदय में निवास करते हैं। सुख की लालसा से जिसने बुद्धि की प्रेरणा ये हुई कि भोगों में सुख है और ये बात बुद्धि की मान ली, उसकी मानवता का भी नाश हो जाता है। जो मानव के आचरण हैं उन आचरणों से गिर जाता है। जैसे कल किसी ने प्रश्न किया, आप कहते हैं कि मांस मत खाइए, अगर नहीं खाएंगे तो कोई ना कोई तो खाएगा ही, तो हम ही क्यों ना खा लें? हम मना मनुष्यों को करते हैं, राक्षसों को नहीं करते। यदि आप राक्षस हो तो यहां आने की जरूरत नहीं है और हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। राक्षस को क्या मतलब साधु की बात सुनने की? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राप्त। वो राक्षस हैं। देखो देखो, माता पिता का अपमान करते, संतों की अवहेलना करते, उनको भिखमंगा समझते हैं। उनको चिंता दुख शोक अधर्माचरण ये सब दूर हो जाएंगे। आत्मा की चाह को कभी दबाना नहीं चाहिए। आत्मा में परमात्मा रहता है। अरे वारे ज्ञानी धन्य है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। ये ज्ञान होगा। ज्ञान तो हिरण्यकश्यप भी बहुत जोर का उपदेश किया जब हिरणाक्ष का वध हुआ अपने परिवार को, पर उनमें से एक शब्द भी अपने आचरण में नहीं लाया, अपने जीवन में नहीं लाया। कैसी मंद बुद्धि हो गई। आपका जहां जन्म हुआ है उसको कहते हैं मानव देह, और इसे देव दुर्लभ कहा गया है। किस लिए देव दुर्लभ? कि जिस सुख की खोज में हमारे द्वारा बहुत अधर्माचरण होते रहे, उन अधर्माचरणों को भस्म करके
अब नए ऐसे परम पवित्र आचरण करेंगे जिससे हमें वास्तविक सुख मिल जाए। ये मानवदेह इसलिए आपको यदि ऐसा लगता है कि हमारा अधिकार है, हम जो चाहे करें, तो प्रार्थना है हमारी बात मत सुनिए, हमारे पास मत आइए। अच्छे से समझिए आप, अगर अब आपके अंदर राक्षस भाव का प्रादुर्भाव हो गया है तो आप साधु भाव की बातों की निंदा करेंगे, महत अपराध। आप वही कार्य करेंगे जिससे आपका पाप बढ़े और पाप का परिणाम दुख, चिंता, नाना प्रकार के क्लेश। वह जो मानवता खो चुका है वो केवल कामोपभोग परायण रहता है। ऐसे गंदे पदार्थ पीना, गंदा भोजन पाना और गंदा संकल्प करना और गंदी क्रियाएं करना, वो केवल पाप ही कमा रहा है। उसका उद्देश्य होता है अधर्म के द्वारा, चोरी के द्वारा, हिंसा के द्वारा धन इकट्ठा करना और उससे मनमानी भोग भोगना। जो उसके इस भोग में बाधा पहुंचावे, इस लक्ष्य में उसका नाश करने की सोचना, हिंसा कर देना, यह कर्तव्य है, यह लक्ष्य है, उसके चित्त में नहीं रहता। श्री भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की पहचान है वो हर समय चिंता में जलते रहते हैं। भगवान हृदय में सबके बैठे हैं, ऊपर से तुम मुस्कुरा के बात करो तो उनसे थोड़ी छुप जाएगी। वो अंतर में अंतर्यामी बैठे, वो बोल रहे चिंताम परिमेयाम च, अपरिमित एक दो चिंताएं नहीं, चिंताओं की बाढ़ लग गई। उन चिंताओं से उसका हृदय जलता रहता है, भयभीत होता रहता है। उसे कभी भी, कहीं भी, किसी काल में, किसी लोक में शांति नहीं मिल सकती। भगवान कह रहे हैं अनेक चित्त विभ्रांता, अनेकों प्रकार की वासनाएं उसे भ्रमित करके फंसाती रहती हैं। मोहजाल समावृता, ऐसा ज्ञान का जाल बंध जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता। उसे समझाओ कि भाई ये सब छोड़ दो, गलती मान लो, प्रभु की शरण में हो जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। वो तर्क रखते हैं, ऐसे तर्क रखते हैं जिसमें हंसी आती है। जैसे कोई बालक बोले ऐसे वो बोलते हैं। ये मोह जाल में जो फंसे हुए लोग हैं ये केवल भोगों में ही सुख मानते हैं। इनका चित्त कभी एकाग्र नहीं होता, विभ्रांत भटकता रहता है। ऐसे को कभी शांति मिल सकती है, ऐसे को कभी सुख मिल सकता है। भोग सुख चाहे जितना तुम भोग लो, कभी शांत और सुखी नहीं हो सकते। बात समझ लीजिए, इंद्रियां जब तक भोगों को भोग रही हैं तब तक तुम जलते रहोगे, अशांत रहोगे। क्यों? कामना, स्पृहा, वासना, तृष्णा, ये जाल तुम्हें बांधता चला जा रहा है। इस तथ्य को उनमें समझने की ताकत ही नहीं रह गई है।